हमारे बच्चे हमारी अमानत थी। तो इसमें थोड़ा-सा ही टाइम दूँगा आपका मैं। तो लिसानुल अरबिक जो डिक्शनरी है उसमें अमानत का मीनिंग समझाया गया है। ये अपोज़िट है खयानत का, यानी एक तरह से अमानत, दूसरी तरह से खयानत। तो अमानत मतलब कि ये जो बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने इनको एंट्रस्ट किया है आपको, यानी आपको इनको सँभालना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए अमानत है। इसके बारे में हम सबको, आपको भी और हमें भी पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, अपने बच्चों को, अपने अहल अयाल को नार यानी नारी जहन्नम की आग से बचाए। यानी अल्लाह ताला हमें एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि अपने बच्चों को आप बचाए, किससे? आग से। उनकी तरबियत, यानी अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि इनकी तरबियत कीजिए, दुनिया की भी और उखरवी तरबियत भी कीजिए। और अल्लाह ताला ने ये हमें हुक्म दिया है, इसका मतलब अगर हम ना माने तो हमें इसके बदले, इसकी एवज़ गुनाह लगेगी। दूसरी जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल इन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयअतिही, कि आप में से हर एक मॉनिटर है, ज़िम्मेदार है, जो उसके मातहत है। यानी बाप जो है वो ज़िम्मेदार है अपने घर का, माँ जो है वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदार है, हम जो है हम अपने स्कूल के बच्चों के ज़िम्मेदार है। यानी जो भी इंसान उसके अंडर जो भी आता है वो इसके ज़िम्मेदार है और उसे क़यामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हम सबको चाहिए कि हम इसमें एक ख़ास ख़्याल रखें, क्योंकि आपको पता ही है, अब देखिए सुसाइड की रेट्स कितनी बढ़ रही है, हमारे छोटे-छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इन चीज़ों की? क्योंकि ये तो हमें पता ही है, हमारा माशरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो इसलिए हम सोचेंगे आज से ही कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो अल्लाह ताला ने ये जो हमें अमानत दी है, तो इस अमानत की वजह से कुछ हमें ज़िम्मेदारियाँ आयद होती है। तो उनमें से पहली ज़िम्मेदारी है कि फिज़िकल वेल-बीइंग, यानी हम अपने बच्चों का हेल्थ का ख़्याल रखें, इनको अच्छा खाना मिले, बैलेंस्ड डाइट हो इनके लिए, इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, इसका हम ख़्याल रखेंगे। हमारे बच्चे खेलने भी चाहिए। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल में रहते हैं 5 बजे तक, फिर उसके बाद और लगभग 2-3 घंटे ट्यूशन जाते हैं या दर्सगाह जाते हैं। फिर आप हमें कहिए कि खेलेंगे कब? अब कभी मैं भी सोचता हूँ, मतलब ये क्या जेल है इस बच्चे बच्चे के लिए, दुनिया जेल बन गई है। अब ये खेलेगा कब? कम से कम ही शुड हैव 1 आवर, कम से कम 1 घंटा तो हो। मेरा अपना छोटा बच्चा है, तो अगर वो खेले ना, वो मतलब मुझे कहता है मुझे खेलने दो, तो हम देते हैं इसको कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा। तो उसके बाद वो कहते हैं आजा पढ़ो। तो वैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको ट्यूशन नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगर बड़े हैं तब अगर आप चाहो तो फिर छोड़ सकते हैं। कम से कम मुझे लगता है 5th तक जो बच्चे हैं उनको घर में आप आराम से गाइड कर सकते हो। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा खुद उनको पढ़ाइए, तो ताकि वो खेल भी सकते हैं। ये एक पेरेंट का हमें मशवरा भी था कि आप यहाँ पे इनको नूरानी कायदा वगैरह भी पढ़ाएँ, क्योंकि हम यहाँ पे कुरान इनको पढ़ाते हैं सुबह-सुबह। तो हमारा प्लान ये भी हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह हम इनको नूरानी कायदा भी बच्चों को सिखाएँ, ताकि इनका टाइम बचे। ताकि ये कि इस जेल से, इस कैद से बाहर निकले, हम इनको नूरानी कायदा भी इंशाल्लाह, वैसे तो हम ये समझे हमारी ड्यूटी ही है कि हम इनको कुरान भी और नूरानी कायदा भी सिखाएँ ताकि इनका टाइम बचे। तो इस इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। बहरहाल बच्चों को प्रॉपर स्लीप मिलनी चाहिए। कम से कम 6 टू 9 आवर्स की स्लीप हर एक इंसान के लिए होनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। अगर बच्चों को सुबह सवेरे उठना पड़ता है गाड़ी की वजह से, तो बेहतर ये है कि मगरिब के बाद आप जल्दी ही बच्चों को खाना वगैरह दें, तो फिर इशा के नमाज के बाद ही उनको सुलाएं, ताकि वो सुबह सवेरे उठे और उनको प्रॉपर नींद भी मिले। तो इसके बाद रूहानी तरबियत हम अपने बच्चों को कैसे करें? अपने बच्चों को नमाज सिखाएं। नमाज कैसे पढ़ेंगे?
जब हम खुद पढ़ेंगे, आप देखिए हमारे बच्चे भी खुद आके साइड में खड़े होके नमाज़ पढ़ेंगे। तो हमें लाज़मी है कि हम अपने बच्चों को नमाज़ सिखाएँ, दुआ सिखाएँ और दुआ बच्चों के लिए कीजिए। ख़ासकर बाप की दुआ, माँ की दुआ ज़रूर कबूल होती है अपने बच्चों के लिए। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बनने चाहिए, मगर हम दुआ नहीं करते हैं। तो कितना ही अफ़सोस है। हमें चाहिए कि हम दुआ करें और बच्चों को कुरान सिखाएँ ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएँ। बच्चों को सही अकीदा सिखाइए, अल्लाह ताला के बारे में बताइए, किताबों के बारे में बताइए, फरिश्तों के बारे में बच्चों को बताइए ताकि इनका दीन भी संवर जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ वाक़ा अच्छे-अच्छे जितने भी वाक़ा है सारे अच्छे ही हैं। वाक़ा बच्चों को बताइए, स्टोरीज़ बच्चों को बताइए। तो मैं अपना आई वुड लाइक टू शेयर माय अबाउट माय सेल्फ। मेरा जो बच्चा है, मैं रोज़ लगभग उसको शाम को कहानी सुनाता हूँ। कहानी में यही सहाबा की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ, और उससे मज़ा भी आता है, साथ-साथ बच्चों की तरबियत भी होती है। आप भी कर सकते हैं, चाहे 1 मिनट, चाहे 2 मिनट। इसमें छोटी-सी किताबें भी आती है प्रॉफिट स्टोरी के नाम से, वो 20-20, ₹30 की किताबें आती है, प्रॉफिट स्टोरी उनका नाम है। वो आप ला सकते हो और आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। इश मॉरल तरबियत कैसे करेंगे हम बच्चों को? इखलाकी तरबियत। बच्चों को हम सच बोलना सिखाएँ। जब हम खुद सच बोलेंगे, तब ही बच्चा भी सच बोलेगा। ठीक है? तो ऐसे ही नरमी सिखाइए, शुक्र करना सिखाइए। कोई उससे कुछ देगा, तो बच्चे को कहिए आप शुक्रिया करें। जब आपको भी कुछ कोई देगा, कोई चीज़ देंगे आपको, तो आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए कि हम शुक्रिया करें। जब बच्चा देखेगा, तो वो भी खुद ब खुद ऑटोमैटिकली शुक्रिया करेगा। हमको पता होना चाहिए कि इंसान का जो दिमाग है, हमारा ब्रेन जो अल्लाह ताला ने बनाया है, ये कैसे बनता है? इंसान की मतलब इंसान हमारी जो पर्सनैलिटी है, ये कैसी बनती है? हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन के 2 हिस्से जो है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, जो ये देखता है हमारा ब्रेन, जो हम रोज़ देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम कहते हैं, हमारा ब्रेन वैसा ही बनेगा। अगर हमारा बच्चा रोज़ टीवी पे गाने देखेगा, वो ऐसा ही बनेगा। अगर रोज़ अच्छी कहानियाँ देखेगा, अच्छी चीज़ देखेगा, वो ऐसा ही बनेगा। आप इसके बारे में बहुत सारे वाक़ात भी है और इसके बारे में रिसर्च भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा कि इंसान को इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है मुआशरे का। वह तो हम अपने बच्चों के इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे करें, उसका मतलब अच्छे अच्छे स्कूल का जहाँ पे दोनों तालीम दी जाती है, वो उसका सिलेक्शन करें। घर में तालीम का माहौल बनाए, जैसे हमारे घर में लाइब्रेरी होनी चाहिए, हमारे घर में किताबें ज़रूर होनी चाहिए, हमारे घर में एक ऐसी जगह, ऐसे कॉर्नर होना चाहिए जो ख़ास पढ़ाई के लिए होना चाहिए। और खुद भी कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। जब खुद आप एक वालिदैन या एक माँ कुछ 5 ही मिनट, 10 ही मिनट कुछ पढ़ेंगे, तो आप देखना कि ज़रूर आपका बच्चा उसकी भी रीडिंग हैबिट बन जाएगी। और टीचर जो होते हैं, उनके साथ कंटिन्यू राबिता रखें। आप मंथ में कम से कम 1 बार विज़िट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चे में क्या है, कैसे आगे चले। इससे भी आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगी। कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वैसे तो मोबाइल 3 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनको देना नहीं चाहिए, या अगर देंगे तो बहुत कम। अब जो उससे बड़े हैं, अगर आप उनको आधा घंटा या घंटा देते हैं, बट इट शुड बी सुपरवाइज्ड अपने पास, ना कि कहीं दूर के, और वही देखना चाहिए जो आप चाहते हो वो देखे। कुछ ऐप्स आती है, जैसे डुओलिंगो ऐप है, तो वहाँ पे लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलप होती है। गूगल की ऐप आती है, गूगल रीड अलोंग, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वहाँ पे रीडिंग सिखाते हैं आपको, आप रीडिंग सीख सकते हैं। या कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो अच्छी है, आप खुद या इंशाल्लाह अगर हमें भी कभी कभी टाइम आए तो हम आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। उन चैनल से आप सीख सकते हैं। कम से कम बच्चों की एज मुझे लगता है फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड क्लास से आप बच्चों को थोड़ा-सा कभी-कभी मोबाइल दिखा सकते हैं। और बच्चों को हमेशा नसीहत कीजिए कि ये जो आप पढ़ते हो, ये खाली एग्ज़ाम के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, ये हम अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ते हैं। ये जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाई हमें इस पे हमें अमल करने की ज़रूरत है, ना कि खाली हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं।
ऐसे समाजी तरबियत बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। बाहर जब बच्चा निकले तो किसके साथ ज़्यादा बात करनी है, किसके साथ थोड़ी-सी बात करनी है, किसको किसको खाली सलाम करने और जाना है। ऐसी भी तरबियत हमें अपने बच्चों को करनी चाहिए। तो ख़ासकर हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि उनके दोस्त कौन होने चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया है कि इसका मफ़हूम मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी इंसान को पहचानना होगा, तो आप ये देखें इसके दोस्त कौन हैं। क्योंकि हमेशा गंदा इंसान गंदों के साथ ही चलेगा और अच्छा इंसान अच्छे के साथ ही चलेगा। तो आपको ये भी देखना है कि हमें ये भी देखना है कि हमारे बच्चों के दोस्त कौन हैं और उनको समझाना है कि अच्छे दोस्त वही है जो हमें अच्छी चीज़ों की तरफ रहनुमाई करे। जो बुरी चीज़ों की तरफ रहनुमाई करे, वो कभी हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो बहरहाल इट वाज़ अ शॉर्ट टॉपिक जो हमने आज प्रिपेयर किया था, वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम आपका शुक्रिया करते हैं, आपने अपना कीमती वक़्त दिया है, तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगर आप में से कोई क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग दिस या कुछ भी होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम।